नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेंसस एप्लीकेशन यानी एचएलओ ऐप के एक बेहद ज़रूरी और थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हिस्से को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। विशेष रूप से हम क्वेश्चन 7 में आने वाले रेजिडेंस कम अदर यूज यानी आवास सह अन्य उपयोग के विकल्प को चुनने की सटीक शर्तों और नियम की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए, फील्ड में डेटा एंट्री करते वक्त इन्यूमरेटर्स के सामने अचानक एक ऐसी इमारत आ जाती है जहां आगे के हिस्से में किराने की दुकान चल रही है और ठीक पीछे एक परिवार रह रहा है। अब ऐसी स्थिति में उस जगह को ऐप में क्या माना जाए? एक घर, एक दुकान या फिर कुछ और? आज का ये एक्सप्लेनर इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले एचएलओ ऐप की एंट्री प्रोसेस पर एक छोटी सी नज़र डालेंगे। फिर हम उस गोल्डन एंट्रेंस रूल को समझेंगे जो इस पूरे विषय की बुनियाद है। इसके बाद कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के जरिए मिक्स्ड यूज और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स को देखेंगे। फिर एक्चुअल यूज को सही से रिकॉर्ड करना सीखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातों के साथ इस चर्चा को समेटेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचएलओ ऐप के सफर से और देखते हैं कि मिक्स्ड यूज वाली इस उलझन तक पहुंचने से पहले हमें किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, किसी भी मकान की एचएलओ ऐप में एंट्री करते समय एक तय सीक्वेंस होता है। स्टेप 1 में लाइन नंबर और बिल्डिंग नंबर दर्ज होता है। स्टेप 2 में सेंसस हाउस नंबर यानी जनगणना मकान का नंबर आता है। इसके बाद स्टेप 3 में फर्श, दीवार और छत की फिजिकल जानकारी फीड की जाती है। और फिर आता है अपना सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप 4, जिसे हम क्वेश्चन 7 कहते हैं। ये प्रश्न सीधे पूछता है कि उस सेंसस हाउस का उपयोग क्या है और यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आते हैं उस नियम पर जो तय करता है कि सेंसस हाउस की असली सीमा क्या है। हम इसे द गोल्डन एंट्रेंस रूल कहते हैं। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस का ये नियम इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। किसी इमारत के अंदर क्या काम चल रहा है, सिर्फ इससे ये तय नहीं होता कि वहां एक सेंसस हाउस है या दो। असली गेम चेंजर है मुख्य दरवाजा। अगर प्रवेश द्वार सिर्फ एक ही है, चाहे वहां लोग रह भी रहे हो और दुकान भी चला रहे हो, तो वो एक ही जनगणना मकान कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग स्वतंत्र प्रवेश द्वार हैं, तो आप में उन्हें दो अलग जनगणना मकान माना जाएगा। है ना कितना सिंपल? तो इसी गोल्डन रूल के आधार पर क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 2 यानी रेजिडेंस कम अदर यूज अपनी परिभाषा तय करता है। परिभाषा बिल्कुल साफ है। जब एक सिंगल सेंसस हाउस जिसका सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार हो, उसका इस्तेमाल एक ही वक्त पर रहने के लिए भी हो रहा हो और किसी अन्य गैर आवासीय काम के लिए भी हो रहा हो। यह डेफिनेशन सीधे तौर पर अभी समझे गए एंट्रेंस रूल पर टिकी हुई है। चलिए अब इस टेक्निकल जानकारी को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हमने टी स्टॉल कनंड्रम या चाय की थड़ी की उलझन का नाम दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां एक बड़ा कमरा है या आपस में जुड़े हुए कुछ हिस्से हैं। एक परिवार पीछे के हिस्से में रहता है और आगे के हिस्से में उन्होंने एक चाय की ठेड़ी या छोटी सी दुकान खोल रखी है। पर यहाँ कैच क्या है? उन दोनों हिस्सों में आने जाने के लिए केवल एक ही मेन दरवाजा है। यानी कि अगर परिवार को अपने लिविंग एरिया में जाना है तो उन्हें रोज उसी दुकान या चाय की भीड़ से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता यानी प्रवेश द्वार केवल एक है, इसीलिए इसे ऐप में गलती से भी दो अलग अलग सेंसस हाउसेज में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सच है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन उस एक सिंगल मेन डोर की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर एचएलओ ऐप में एक ही जनगणना मकान के रूप में दर्ज होगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे सिंगल एंट्रेंस वाले मामले में एचएलओ ऐप में एग्जैक्टली क्या एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन 7 में ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इसे चुनेंगे, ऐप के अंदर एंटर एक्चुअल यूज का एक टेक्स्ट फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जहां आपको उस जगह का वास्तविक उपयोग टाइप करना होगा। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि वहां पर एक परिवार भी निवास कर रहा है, इसलिए उस परिवार के लिए ऐप में आगे के सभी 34 सवालों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। ये तो हो गया सिंगल एंट्रेंस का मामला। लेकिन क्या होगा जब हम इस गोल्डन रूल को एक बड़ी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पर अप्लाई करेंगे? आइए देखते हैं। जरा सोचिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के बारे में। इस एक बिल्डिंग के अंदर 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं।
और मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों हिस्सों का फिजिकल सेटअप कुछ ऐसा है कि हेलो ऐप में इनकी एंट्री बिल्कुल अलग तरीके से होगी। चलिए इस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की एंट्री को आसान बनाते हैं। पार्ट 1 को देखिए। यहाँ आगे पीछे सिर्फ परिवार रहता है और कुछ नहीं। तो एचएलओ ऐप में ये ऑप्शन 1 में आएगा और 1 से 34 तक सभी सवाल भरे जाएंगे। अब पार्ट 2 एक अलग दुकान है जिसका एंट्रेंस भी बाहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ बिल्डिंग नंबर रिपीट होगा, नया सेंसस हाउस नंबर बनेगा और ऑप्शन 3 चुना जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प है पार्ट 3। यहाँ लोग रह भी रहे हैं और एक स्टेशनरी की दुकान भी है, लेकिन बाहर आने जाने का रास्ता एक ही है। तो नियम के अनुसार यहाँ भी नया सेंसस हाउस नंबर मिलेगा, पर क्वेश्चन 7 में ऑप्शन 2 यानी रेजिडेंस कम अदर यूज चुना जाएगा। ये एग्जाम्पल पूरी तरह से दिखाता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर ऑप्शन 1, 3 और 2 कैसे एक साथ दर्ज किए जाते हैं। सही ऑप्शन चुनने के बाद एक और बहुत ज़रूरी स्टेप आता है, और वो है एक्चुअल यूज को सटीक तरीके से टाइप करके दर्ज करना। देखिए, जब आप में एंटर एक्चुअल यूज की टेक्स्ट फील्ड ओपन होती है तो वहाँ प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दुकान या बिजनेस लिखना काफ़ी नहीं है। हमेशा रेजिडेंस कम स्पेसिफिक एक्टिविटी का ही फॉर्मेट इस्तेमाल करें। हिंदी में इसे आवास सह और फिर आगे उस काम का नाम लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप रेजिडेंस कम क्लिनिक, रेजिडेंस कम किराना शॉप या रेजिडेंस कम टेलरिंग शॉप लिख सकते हैं। इस एक छोटे से कदम से ही कलेक्ट किए गए पूरे डेटा की असली क्वालिटी तय होती है। तो आज हमने इन तमाम केस स्टडीज से जो भी डिटेल में समझा है, आइए उसे एक आखिरी बार समराइज कर लेते हैं ताकि कुछ भी न छूटे। अगर पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेटना हो तो ये सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए। एक जगाना मकान को 2 नहीं गिना जा सकता अगर उसका प्रवेश द्वार एक ही है। फील्ड में चाहे जितनी भी कंफ्यूजिंग इमारत क्यों ना हो, ये आसान सा नियम उस समस्या को तुरंत सुलझा देगा। एंट्रेंस की संख्या ही तय करती है कि मकान कितने हैं, ना कि उसके अंदर क्या काम चल रहा है। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए। आप में इन छोटी छोटी और बारीक एंट्रीज को इतने ध्यान से भरने का आखिर हमारे देश पर क्या असर पड़ता है? हकीकत यह है कि जब फील्ड से ये एक्यूरेट डेटा निकल कर आता है तो इसी पर हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इकोनॉमी की समझ टिकी होती है। इन छोटी एंट्रीज में ही हमारे देश के आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी तस्वीर छिपी है। सही आंकड़ों के बिना सही प्लानिंग नामुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर इस बेहद महत्वपूर्ण काम में मददगार साबित होगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।